प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह के दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो हमें आत्मिक उन्नति के लिए सहायता करेगी, जिसका नाम है जीवन क्या है। इस सीरीज में हम जीवन से संबंधित कुछ मुख्य बातों के विषय में बात करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को मिस न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि जीवन है क्या। जीवन के विषय में जानने से पहले हमें ये आवश्यक है कि सबसे पहले हम ये जानें कि जीवन है क्या। इसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन है, इसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया की आवश्यकता होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान स्वामी परमेश्वर, हमें अनुग्रह, हमें अपनी दया दीजिए पिता परमेश्वर, कि हम इस जीवन के विषय में समझने पाए। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। दोस्तों, जीवन है क्या, इसकी व्याख्या करते समय हमें एक बात के लिए स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है कि जीवन का वह प्रकार जो संपूर्ण सृष्टि में जीवन गिना जा सकता हो, वो जीवन होता है। ईश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ही जीवन है, और हम कई जगह पे बाइबल में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन, जहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 उसका 36 वचन, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है उसके पास जीवन है, और जो परमेश्वर के पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। दोस्तों, बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से बताती है कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ही जीवन है। और बाइबल में यीशु मसीह खुद कहते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन, जहाँ पे लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में मात्र उसका जीवन ही जीवन है, उसका पुत्र ही जीवन है। इसके परे कोई दूसरा जीवन जो कुछ भी है, जीवन नहीं गिना जा सकता। अतः बाइबल में जब परमेश्वर के जीवन का उल्लेख आता है तो इसका अभिप्राय एक अनूठे जीवन से होता है। मात्र परमेश्वर का जीवन ही जीवन है, और यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जीवन मैं हूँ, और अन्य जीवनों को जीवन के रूप में नहीं गिना जा सकता दोस्तों, क्योंकि मात्र परमेश्वर का जीवन ही दिव्य और अनंत है। अब दिव्य का क्या अर्थ है? दिव्य का अर्थ है परमेश्वर में होना, परमेश्वर का स्वभाव रखना, या और लोगों से और चीज़ों से भी अत्यंत ऊंचा और सब में विशेष होना। दोस्तों, मात्र परमेश्वर ही परमेश्वर है, मात्र परमेश्वर में ही परमेश्वर का स्वभाव है, और मात्र परमेश्वर ही सबसे ऊंचा और सविशेष है। अतः परमेश्वर ही दिव्य है। उदाहरण के लिए एक सोने का प्याला होता है, और जबकि यह सोना है, इसमें सोने का स्वभाव है, वास्तव में सोना होना उसका स्वभाव है। इसी प्रकार परमेश्वर का जीवन स्वयं परमेश्वर है, और उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का जीवन दिव्य है। दोस्तों, परमेश्वर का जीवन अनंत है, क्योंकि यह दिव्य है। विश्व में रचा गया कोई भी जीवन दिव्य गुणों का नहीं है, अतः रचा गया कोई भी जीवन अनंत नहीं है। परमेश्वर का जीवन अनंत इसलिए है क्योंकि वह दिव्य है। संपूर्ण विश्व में मात्र परमेश्वर का जीवन ही दिव्य और अनंत है, अतः परमेश्वर के जीवन को ही जीवन माना जाता है। मात्र वही जीवन जो दिव्य और अनंत दोनों है जीवन गिना जा सकता है, क्योंकि जीवन का अभिप्राय कुछ ऐसी बातों से है जो जीवित है, और उसको अवश्य ही जीवन समझा जाना चाहिए, जो अविनाशी हो, जो अनश्वर है, वह परिवर्तित नहीं होता। यह एक जैसा सदैव जीवित रहता है, भले ही इसे किसी भी प्रकार के विनाश से गुजरना पड़े। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम फिर से सोने के प्याले के उदाहरण को देखेंगे। सोने का स्वभाव होता है जंग रहित रहना, उसमें कभी भी किसी प्रकार की जंग नहीं लगती। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी अविनाशी और अपरिवर्तित है। दोस्तों, एक ऐसा जीवन जो मर जाता है और परिवर्तित हो जाता है, और वह किसी प्रकार के विनाश को सहन नहीं कर सकता, और वह ना ही अनंत, अविनाशी या अपरिवर्तित है, इसलिए इस जीवन को जीवन नहीं समझा जा सकता। जीवन वही है जो अवश्य ही सदैव के लिए जीवित रहने वाला और अपरिवर्तनीय हो। अनंत जीवन ही दिव्य है, वह परमेश्वर से है, और यह स्वयं परमेश्वर है,
परमेश्वर स्वयं बिना आरंभ के, अंत के है, स्व अस्तित्व और सदैव जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वह अनंत है, क्योंकि जो दिव्य है वही अनंत है, और मात्र वही जो अनंत है वह बिना परिवर्तित हुए अनंत तक जीवित रह सकता है। मात्र वही जो दिव्य और अनंत दोनों है उसे जीवन गिना जा सकता है। दोस्तों, इसे समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। दोस्तों, विश्व में सभी प्रकार के जीवनों में, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे मनुष्यों और चाहे पशुओं या पौधों का हो, वो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तनशील है, अतः वे अनंत नहीं है। मतलब इसका कि वो अनंत नहीं है, इसमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ना ही वे दिव्य हैं। मात्र परमेश्वर के जीवन में ही परमेश्वर का स्वभाव है, इसलिए वह दिव्य और अनंत है, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है। इस पर मृत्यु का अधिकार संभव नहीं है और अविनाशी है। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस प्रकार के प्रभाव या विनाश से होकर गुजरना पड़ेगा, यह सदैव के लिए एक जैसा रहता है। विश्व में परमेश्वर के जीवन से परे कोई अन्य जीवन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अनंतता के दृष्टिकोण से परमेश्वर का जीवन ही जीवन है। इसमें मात्र जीवन का नाम ही नहीं है, परंतु इसमें जीवन की वास्तविकता भी है। इसी कारण यह जीवन के अर्थ को परिपूर्ण करता है। अन्य जीवन मात्र नाम के जीवन है, वास्तविकता में नहीं है। अतः परमेश्वर के जीवन के दिव्य और अनंत स्वभाव के कारण परमेश्वर का जीवन संपूर्ण विश्व में अनूठा जीवन है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि जीवन क्या है। आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा के इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी एपिसोड को आप मिस न कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।